1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। यह होता है इन लोगों का वक्फ बाय यूजर अध्यक्ष महोदय। और आश्चर्य होता है, इन्हें बैठाया जाए अध्यक्ष महोदय। आश्चर्य होता है, मैं भी जेपीसी का मेंबर हूँ, ये भी जेपीसी के मेंबर हैं, ये गवाह है इस बात के। मैं लगातार जेपीसी में जितने भी विटनेस आते रहे, इनके बड़े बड़े धार्मिक मतावलंबी, मैं उनसे कुरान को कोट करके कहता रहा। मैं कुरान पढ़ता हूँ, कोई बुराई नहीं है किसी धर्म को पढ़ने में। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो जो ओवैसी साहब वहां बैठते हैं ना, उन्होंने मेरा नाम रख दिया मौलाना डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4 आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की बलमन साहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है।